नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। भारतवंशी दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी रहते हैं, उन्होंने भी इस अमृत महोत्सव को मनाया और तिरंगा फहराया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही कांग्रेस का कहना है कि यह अमृत काल नहीं, अमरूद काल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इन दिनों गांधी परिवार के खासम खास माने जाने वाले जयराम रमेश ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे अमृत काल नहीं, अमरूद काल लग रहा है। अमृत काल तो नहीं है, पर अमृत काल तो जरूर है। और मुझे पता ही नहीं था कि सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान के 65% अमरूद यहीं उगते हैं। कांग्रेस को यहां समझना होगा कि अमृत काल देश की आज़ादी का है, ना कि मोदी सरकार का। लेकिन कांग्रेस को कई बार मोदी विरोध में इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वह देश विरोध की स्थिति में पहुंच जाती है। हम आपको यहां यह भी बताना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जब 15 अगस्त 2022 से पहले दिल्ली में सभी सांसदों की तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, तब भी कांग्रेस समेत विपक्ष के विभिन्न दलों ने उससे दूरी बनाई थी। जयराम रमेश ने एक ही विवादित बयान दिया हो, ऐसा नहीं है। राजस्थान में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, तो उन्होंने कह दिया कि चुनाव कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है। हालांकि जयराम रमेश ने जिस तरह यह बात कही, उसमें वह यह बता रहे थे कि क्यों कांग्रेस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं घोषित करती है। लेकिन फिर भी जयराम रमेश के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उम्मीद तो है। हमारी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी को जिताना है। हमारे चुनाव हमारे देश में, हमारे राजनीतिक प्रणाली में, माफ कीजिएगा मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है व्यक्तियों के बीच में। हमारे चुनाव पार्टियों के बीच में होते हैं, व्यक्तियों के बीच में नहीं होते हैं। पार्टियों के विचारधारा के आधार पर होते हैं, पार्टी के सिंबल पर लड़े जाते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पर लड़े जाते हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी, वो चुनाव के बाद ही हमें पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा, एक दो बार वो नहीं हुआ है, पर 99% जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले किसी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई घोषणा नहीं की है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये पार्टियों के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिले, किसी एक व्यक्ति को जनादेश नहीं। कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिले उसके विचारधारा के आधार पर, उसके मैनिफेस्टो के आधार पर, उसके वादे के आधार पर, और जहां हम सरकार में हैं उनके उपलब्धियों के आधार पर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा या बनेगी वो बाद में देखा जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।